वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है वो है कांग्रेस खेमे से कि कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी साफ नजर आ रही है। सचिवालय का घेराव करने पहुंचे प्रीतम सिंह के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सहित कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। तो वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर है छावला केस। छावला गैंगरेप हत्या के तीनों दोषियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने को मंजूरी मिली है। छावला गैंगरेप हत्या से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। रिव्यू पिटीशन को मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल से उन्होंने मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट में अब पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। तीनों दोषियों को बरी करने पर पुनर्विचार याचिका ये दायर की जाएगी। छावला गैंगरेप हत्या के तीनों दोषियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने को अब मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2012 के रेप और हत्या के एक मामले में 3 दोषियों को बरी करने के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की आज मंजूरी दी। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ऐश्वर्या भाटी को दी गई है। आपको बता दें कि छावला में 11 साल पहले 18 साल की युवती को दरिंदों ने सरेआम अगवा किया। चलती कार में युवती के साथ दरिंदगी की, उसी दौरान उसकी हत्या कर दी। पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सीएम धामी ने रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। वहीं रिव्यू पिटीशन की मांग को लेकर अनिल बलूनी ने पीड़ित परिवार के साथ दिल्ली के एलजी से मुलाकात की थी। छावला केस में रिव्यू पिटीशन मामले में सीएम धामी ने दिल्ली के उपराज्यपाल का आभार जताया और पिटीशन को मंजूरी देने के लिए आभार उन्होंने जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, छावला केस में रिव्यू पिटीशन मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के उपराज्यपाल का आभार जताया है। उपराज्यपाल की तरफ से अब मंजूरी दे दी गई है। ये रिव्यू पिटीशन होगी जो दायर की जाएगी। उन 3 आरोपियों को बरी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसी के तहत ये रिव्यू पिटीशन अब दायर की जाएगी। मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक हमारे पूरे उत्तराखंड की बेटी, पूरे देश की बेटी, उसके न्याय के लिए उन्होंने आगे का मार्ग प्रशस्त किया है। निर्णय लिया है कि सरकार जो है उस केस को लड़ेगी और हम सभी लोग उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, पीड़ित बेटी के साथ हैं। हर तरीके से जो भी सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार हैं। छावला केस पुनर्विचार याचिका मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी की तारीफ की है। अनिल बलूनी ने बहुत मजबूती के साथ ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा उपराज्यपाल के सामने मजबूती से उन्होंने इस मुद्दे को रखा है। अनिल बलूनी के प्रयासों के दम पर रिव्यू पिटीशन अब दायर की जाएगी। त्रिवेंद्र रावत ने कहा पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, कोर्ट में मजबूत पैरवी हो, इसके लिए भी हम सभी लोग प्रयास करेंगे। छावला केस में दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से रिव्यू पिटीशन दायर करने को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की तारीफ की है। मामले में रिव्यू पिटीशन दायर कराने का पूरा श्रेय उन्होंने अनिल बलूनी को ही दिया है। मैं अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उत्तराखंड की बेटी के लिए उन्होंने ठोस पहल की। जनता तो साथ में है ही, लेकिन जो पुनर्विचार याचिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना भी करूंगा और उनको अपनी शुभकामनाएं भी दूंगा। वहीं धामी कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा सत्र में 4,867 का अनुपूरक बजट आएगा। आजीवन कारावास को लेकर भी आज अहम फैसला, बड़ा फैसला लिया गया। 14 साल का ही होगा आजीवन कारावास। पहले महिलाओं को 14 से 16 साल के बीच की इनकी अवधि थी सजा काटने की। पुरुषों की 16 से 18 साल के बीच की अवधि थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक में 18 प्रस्ताव आए थे जिन सभी पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिलाओं को 14 से 16 और पुरुष को
16 से 18 साल के बीच की अवधि में सजा दी जाती थी। इसके बाद इनको छोड़ दिया जाता था। अब 14 साल की कैद के बाद इनको छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा राहत की बात यह है कि पहले केवल 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को ही कैदियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब कैदियों को कभी भी छोड़ा जा सकता है। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का भी प्रस्ताव लाया गया, जिस पर तय हुआ है कि सत्र में इस साल 4,867 का अनुपूरक बजट लाया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में लगभग हमारे यहाँ 18 प्रस्ताव आए, जिन पे सहमति सभी की बनी है। और चूंकि आप जानते हैं कि विधानसभा सत्र हमारे सामने है और उसमें अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट उसमें आना है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो कोई प्रकरण नहीं था, लेकिन लीसे की बिक्री काफी समय से प्रभावित हो रही थी। लीसा उठान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जहां जो मूवेबल एसेट्स थे उन पे स्टाम्प ड्यूटी 5% रखी गई थी और जो इमूवेबल थे उन पे 2% थी। कैबिनेट के द्वारा उससे पैरिटी ला करके 2% स्टाम्प ड्यूटी करने का निर्णय लिया। इससे निश्चित रूप से राज्य में लीसा उठान को बड़ा फायदा मिलेगा, जो काफी समय से लीसा उठ नहीं पा रहा था। उस लीसे का उठान जल्दी संभव हो पाएगा। इसके अलावा कुल 18 मामले जिसमें अनुपूरक बजट को विधानसभा में रखने का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल ने दिया, आज हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, धामी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर आज मोहर लगाई, क्या अहम फैसले लिए गए हैं? देखिए पूजा, बिल्कुल देखिए कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव हैं। वैसे तो अगर सप्लीमेंट्री बजट को भी लगाएं तो 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, सरकार ने उम्र कैद को 14 साल नहीं किया है। उम्र कैद की सजा में एक प्रावधान होता था, महिलाओं के लिए 14 से 16 साल था और पुरुषों के लिए 16 से 18 था। यानी इस अवधि को काट चुके ऐसे कैदी, ऐसे बंदी जिनका आचरण बेहतर होता था, सरकार उनको मेरिट के हिसाब से यानी उनके आचरण के हिसाब से छोड़ती थी 15 अगस्त और 26 जनवरी को। अब ऐसा होगा कि जो पुरुष हैं उनकी अवधि भी महिलाओं के बराबर होगी, यानी 14 से 16 साल। यानी ऐसे बंदी जो 14 से 16 साल की सजा काट चुके होंगे, उम्र कैद के सजा याफ्ता कैदी होंगे, उनको अगर अच्छे आचरण के साथ चाहेगी तो सरकार कभी भी छोड़ने का प्रावधान आज कैबिनेट ने ले लिया है। यानी 15 अगस्त 26 जनवरी की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन सजा को फिक्स नहीं किया गया है। अगर कोई कैदी ज्यादा सजा पाया हुआ है, आचरण खराब है, हीनियस क्राइम का है, वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें वही लोग आएंगे जो 14 से 16 साल की अवधि पूरी कर चुके हों और उनका आचरण बेहतर हो। तो ये एक प्रावधान इसमें हुआ है। दूसरा, लगभग 4800 करोड़ की कीमत का जो अनुपूरक बजट सप्लीमेंट्री बजट है, यानी मार्च 2023 तक के जो वित्त की व्यवस्था होगी, उसके लिए अनुपूरक बजट आज कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है, जो 29 तारीख से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही ये हुआ है कि जो देहरादून में रोडवेज का वर्कशॉप था, 114 करोड़ रुपए की उसकी कीमत आकी गई थी जमीन की, तो वो जमीन अब ग्रीन बिल्डिंग बनाने के काम आएगी। 70 डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया जाएगा। जो गली कूचों में डिपार्टमेंट हैं, छोटी छोटी संकरी जगह पे हैं, वो वहां शिफ्ट होंगे, वहां पार्किंग की व्यवस्था होगी और ग्रीन बिल्डिंग होगी, यानी जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा वो सोलर के माध्यम से हो सकता है, अन्य माध्यमों से हो सकता है, इसलिए इसको बनाया गया है। और इसके साथ ही जो परिवहन विभाग के पास अलग अलग जगह पर बस अड्डे हैं, वो जमीनें परिवहन विभाग को अलॉट हो जाएंगी। इसके साथ ही ये तय किया गया है कि जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है, उसके तहत अब 1350 के बजाय स्कूलों को प्रतिपूर्ति 1800 रुपए मिलेगी। यानी प्राइवेट स्कूलों में जो गरीब बच्चे पढ़ते थे उनके लिए सरकार 1350 रुपया देती थी, अब वो 1800 रुपये दिया जाएगा। ठीक है सुरेंद्र, आपके पास हम वापस लौटेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से फूट दिखती हुई नजर आ रही है। सचिवालय घेराव में कई बड़े नेता नहीं पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता नहीं शामिल हुए।
इस कूच में प्रीतम सिंह ने घेराव का आह्वान किया था और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरना था विपक्ष की तरफ से, लेकिन कई बड़े नेता नहीं पहुंचे। उत्तराखंड कांग्रेस में बिखराव की खबर एक बार फिर से यहां नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से सचिवालय कूच किया गया। प्रीतम सिंह के कूच में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां एक और संगठन के लोग प्रीतम के इस कूच में नदारद दिखे, तो वहीं प्रीतम के आह्वान पर कांग्रेस के अधिकतर विधायक, पूर्व विधायक इसमें शामिल हुए। प्रीतम सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। दरअसल प्रीतम सिंह ने जब सचिवालय कूच का आह्वान किया, तब से संगठन इस वजह से नाराज चल रहा था। इसकी जानकारी उन्होंने संगठन और प्रदेश अध्यक्ष को नहीं दी थी। यही वजह रही कि संगठन के लोग प्रीतम सिंह के इस आह्वान में शामिल नहीं हुए। लेकिन फिर भी प्रीतम सिंह विधायक, पूर्व विधायक, नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी भीड़ जुटाने में यहां पर कामयाब नजर आए। हम एकजुट हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं, हम एकजुट हैं और तमाम साथी जो है इस कूच में सम्मिलित हुए हैं। आज जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, प्रीतम जी का प्रदर्शन था, तमाम नेता शामिल हुए, मुद्दे क्या क्या हैं सर? अनगिनत, और हमने पूरा समय दिया है। सरकार ये नहीं कह सकती कि हमें समय नहीं मिला। उनका जो रोड मैप था, जो उनका घोषणा पत्र था, जो उनका दृष्टि पत्र था, जो उनका एजेंडा था, उन्होंने तो 100 दिन में जश्न मना लिया, करोड़ों रुपए फूंक दिए और 100 दिन की कोई उपलब्धि भी नहीं थी। अब 9 माह होने जा रहे हैं और इन 9 महीनों में सरकार नाम की चीज प्रदेश में नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जिससे भर्ती घोटाला होता है और उसमें हमारी मांग रहती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सरकार सुनने को तैयार नहीं होती है। और हमारा ये कहना कि सरकार ईमानदार होती, इन मुद्दों पर, इन विषयों पर, ये ज्वलंत प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उससे बचना चाहती थी सरकार। इसी को लेकर दलित हैं, शोषित हैं, वंचित समाज है, व्यापारी है, किसान है, युवा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मातृशक्ति है, पूरा समाज आज त्रस्त है महंगाई की मार से, बेरोजगारी से और डर और भय खौफ के साए में जी रहा है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम सब ने, माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज विधानसभा सचिवालय का घेराव करने का फैसला किया है। सुमित निर्देश मेरे साथ हैं। सुमित जी, प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, तमाम बड़े नेता दिख रहे हैं, सरकार को क्या चेतावनी आप लोग दे रहे हैं? नहीं, देखिए कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो कैसा जंगल राज, कैसी अफसरशाही हावी हो गई है, भ्रष्टाचार माफिया हावी हो चुका है। बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, अग्निपथ, अग्निवीर जैसी योजनाएं आ रही हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। और इस सैन्य परंपराओं से लदा हुआ हमारा एक प्रदेश है, तो सोचिए किस अंधकार में धकेलने का प्रयास हो रहा है। आवश्यक है इस तर्ज का जो प्रोटेस्ट है, इस तर्ज का जो आक्रोश है, जो जनता में आक्रोश है, वो प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम अपना कर्तव्य, अपना फर्जों का निर्वहन कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, आज का सचिवालय कूच उत्तराखंड कांग्रेस का कितना कामयाब रहा और ये अब किस तरह की गुटबाजी नजर आ रही है उत्तराखंड कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन ये कम था, प्रीतम सिंह का शक्ति प्रदर्शन ये ज्यादा था, क्योंकि प्रीतम सिंह के जो तमाम पोस्टर थे उनपे ना हरीश रावत की फोटो थी, ना प्रदेश प्रभारी की फोटो थी और ना प्रदेश अध्यक्ष की फोटो थी। हाँ, नेता प्रतिपक्ष जरूर रस्म अदायगी के लिए इस प्रदर्शन में पहुंचे थे और भीड़ अच्छी खासी थी। इसमें कई सारे वर्तमान और पूर्व विधायक इसमें शामिल थे, लेकिन संगठन की इस पूरी प्रदर्शन से दूरी ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर किस तरह का घमासान है, कांग्रेस के अंदर लड़ाई कितनी तेज हो चुकी है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कितनी हावी हो चुकी है। भले ही कांग्रेस के नेता ना कहें, लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस के बीच में जो नेताओं की खाई बढ़ रही है, ये दिक्कतें पैदा करेगी। नेता प्रतिपक्ष ये दावा तो कर रहे हैं, सड़क पे भी हम दिख रहे हैं और सदन पे भी हम दिखेंगे, लेकिन सदन में एकजुटता दिखेगी
ये 29 तारीख से जो सत्र होगा शीतकालीन, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन ये प्रीतम सिंह का इंडिविजुअल शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस प्रदर्शन को देखा जा सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कल से मसूरी में चिंतन शिविर का शुरुआत हो जाएगी और 4 दिन तक मसूरी में ये चिंतन शिविर चलेगा। सरकार विकास के लिए इस शिविर का आयोजन कर रही है। सशक्त उत्तराखंड @25 चिंतन शिविर की तैयारी पूरी कर ली गई है। चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। सभी कैबिनेट मंत्री भी शिविर में शिरकत करेंगे। राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, LBS अकादमी के निदेशक का व्याख्यान होगा। विभागों से जुड़े विकास के रोड मैप पर चर्चा होगी। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार चिंतन शिविर ये करने जा रही है। राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार का ये पहला चिंतन शिविर है। ये चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। सरकार ने सशक्त उत्तराखंड @25 चिंतन शिविर की तैयारियां भी शुरू कर ली है। रविवार को देहरादून में एक मामला सामने आया। हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि एक घर के अंदर करीब 40 हिंदुओं को लालच देकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिसमें हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल मचाया और पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। थाना डालनवाला में कंप्लेनेंट द्वारा कंप्लेंट दी गई है कि जो वो एक प्रार्थना सभा में गए थे और वहां पर जो है प्रलोभन देकर के उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। तो इस संबंध में जो है उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। श्रद्धा हत्याकांड को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। कहा है कि सदियों से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादियां होती आ रही है, लेकिन अब धर्म और एक समुदाय को टारगेट